है। लीगल जा रहा है, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके खिलाफ जा रहा है। देवर लीगल जा रहा है, रिएक्शन वालों को जेल के अंदर भिजवा देगा। इंस्टाग्राम पे या फिर कहाँ पे कैसे का कहानी है, यूट्यूब पे किसके माध्यम से का हुआ है। और कुछ लोगों की ज़ुबान का कीमत उसको कैसे चुकानी पड़ेगी। घर की कटोरिया बर्तन खटकाने के बाद कुछ का और होता है। या फिर सरकार के पास इतना ही काम बचा है कि तुम्हारे यूट्यूब का जो तुम गंद फैलाओ वो समेटे। अब चुनाव प्रक्रिया बंद करके गवर्नमेंट अब यूट्यूब पे काम करे हैं। वाह जी वाह। चलिए, आज के रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, तो भैया दिल थाम के बैठ जाइए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। ओ भाई, डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। मतलब फिर से धमकी। हाँ, भाई सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग लीगल जा रहे हैं। अब लीगल जाना है, बिल्कुल जा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना, जिस देश में हम रह रहे हैं, देवरानी जेठानी से मैटर से जुड़ा ये रिलेटेड मैटर है, तो जिसको कन्फ्यूज़न हो बता दूँ। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस देश में हम रह रहे हैं, यहाँ पर ना अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। आप घर परिवार में रह रहे हैं तो भी है आपको। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है समाज में तो भी आप बोल सकते हैं, किसी भी सामाजिक मुद्दे पे बोल सकते हैं। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, हाँ, उस शब्दों का उचित चयन करके। कुछ लोग तो अपने शब्दों की अच्छा हमको सिखा रिया है। वाह जी वाह, का बात, का बात, का बात। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात हो गई है देवरानी जेठानी के रिश्ते में। जी हाँ, बात करेंगे ब्लॉगिंग की देवरानी जेठानी की, लेकिन सुनने में तो कुछ और आ रहा है कि कोई लीगल जा रहा है। हैं? अरे दैया लो भाई साहब, हम लोग डर गए फिर से। हैं? लीगल जा रहे हो? चलो पहले आपको कुछ बता देते हैं जानकारी के लिए। हम जिस देश में रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक वाला देश, लोकतंत्र। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, सभी को है। और हाँ, शब्दों का उचित चयन करना सबको आना चाहिए। गाली गलौज से दूर रहकर सामाजिक मुद्दे पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप अपने विचार रख सकते हो। कमेंट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जिस तरीके से रखना चाहो। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना, शब्दों का उचित चयन। लेकिन कुछ नास पीटे लोटा लोग अपना शब्दों का चयन भी भूल जाते हैं, गाली गलौज धमकियाँ दे जाते हैं। मतलब इनके अगर हम कमेंट्स दिखा दें, जैसे आप मुझसे सहमत नहीं हो, असहमत हो, तो आप मेरी तरह अपनी बात रखो शब्दों का उचित चयन करके। लेकिन ये जो लोटा लोग हैं, ये भूल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है कि कमेंट अगर अब तुम डिलीट भी कर दो तो भी सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को गाली देना भारी पड़ सकता है तुम्हें। डिलीट कर दोगे तो भी आपका ना वो मेंशन रहेगा, डिटेल वहाँ पर निकलवाई जा सकती है बहुत अच्छे से। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने उचित शब्दों का चयन कर लो। और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इकट्ठे किए जा रहे हैं किस किस फेक आईडी से, किस किस ओरिजिनल आईडी से, कितने का कैसे शब्द, कैसी गाली, कैसे अपशब्द बोले जा रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि पब्लिक नहीं हो रहे हैं तो वो डिलीट हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं जी। और इकट्ठा होने के बाद जो होगा आपको बताए, अरे नहीं बताएंगे कहा है, आपको अवगत हो जाएगा। आप जो अपना शब्दों का चयन भूल जाते हो, तुमको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे तुम गाली गलौज कर दोगे और कुछ भी नहीं होगा? गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। अपने उचित शब्दों के द्वारा अपनी बात रखने का अधिकार है, वो भी उस मुद्दे पे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हम किसी के यहाँ घर पे नहीं जाते हैं, कैमरा नहीं लगाते हैं, और ना ही कैमरा के द्वारा देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप खुद अपने घर की बातें लाते हो सोशल मीडिया पे, और उसके बाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसने ये किया, वैसे उसने वो किया, कभी कमेंट्स के माध्यम से तो कभी वीडियो के माध्यम से अपने घर के रिश्तों के तार करते हो। कभी फलाने के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो तो कभी धमाके के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान दे लीजिए उचित शब्दों का। बाकी आपका जो मन आए करते रहिए। अब आते हैं जो सुनने में आया है कि भाई क्रिएटर जाएंगे कहाँ,
जाएंगे लीगल कि उनके बारे में ऐसी वार्तालाप क्यों की जा रही है। तो भाई देखिए, जिसको लीगल जाना है जा सकता है। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास, शासन के पास सिर्फ इतना ही काम बचा है कि तुम लोग अपने घर की बातें यूट्यूब पे लाओ, अपने रिश्तों को तार तार करो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर नीचा दिखाओ, उनके बारे में भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाओ, उनके बारे में लोग गंदा गंदा लिखें कमेंट, तो उस पर तुम्हारा दिल प्रफुल्लित हो जाए। अपने चीज़ों को तुम रोक नहीं पा रहे हो। अपने घर में जो लोग हैं, बुढ़ापे में लोग प्यार सुकून से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, है ना, और कुछ नहीं उनको उम्मीद होती है। 2 वक्त की रोटी खाते हैं, रोटी भी कम कर देते हैं, खाना भी कम खा पाते हैं। तो उनको सुकून से बुढ़ापा जीने दो। चंद पैसों, चंद डॉलर के लालच में बूढ़ों के जीवन का सुकून छीन ले रहे हो। इसी दिन के लिए अपना जीवन भर का कमाई पहले पढ़ाते लिखाते हैं, पैदा करके हैं, फिर शादी ब्याह करते हैं, और उसके बाद कुड़ के जीने के लिए कि सोसाइटी में लोग छोड़ कर इंस्टाग्राम पर, कबो यूट्यूब पे लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें लिखें, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएं, तरह तरह को गरियाएं। तनिको शर्म नहीं आती है? मतलब इतनी शर्म तो आनी चाहिए। आती है? किसी को नहीं आ रही? तो तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी घर की बातों को इस तरीके से सोशल मीडिया पे आए के बाँचने का? फिर बोलो कि अभी तो 10% बताया, अभी 90% बताना है, और उसके बाद लोगों को धमकाना। तो भाई ये जो सुनने में बात आई है, 100% सही है या 10% सही है, मुझे कुछ मतलब नहीं इससे। जिसको लीगल जाना है जा सकता है। हम यहाँ कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, और ना ही अपने घर की बातों को यूट्यूब पे ला रहे हैं। अगर कोई वीडियो आपकी जब तक प्राइवेट है तब तक वो आपकी अपनी खुद की पर्सनल है। जैसे आपने ऐड लगा के मोनेटाइजेशन ऑन करके पब्लिक कर दिया ना, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई। तो पब्लिक उस पर अपना देख भी सकता है। और यूट्यूब ने जो कमेंट सेक्शन दिया है, अपने भाव लिखने के लिए ही दिया है। यूट्यूब ने जो रिएक्शन और रोस्ट कैटेगरी दिया है, तो वो डेली ब्लॉगर अगर कोई ज़्यादा गंद पाओ, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। तो जिसको जहाँ जाना है जाए। मतलब गंदगी ना बंद करेंगे, अपने घर के कटोरिया बर्तन यूट्यूब पे खटकाना बंद ना करेंगे, लेकिन हम धमकी देना ज़रूर शुरू कर देंगे, हैं? वाह जी वाह। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको जाना है निश्चिंत होके जाइए। कानूनी प्रक्रिया तक ये बात पहुँचनी चाहिए ना, कि किस तरीके से आप लोग यहाँ गंध मचाए हैं। अब कानूनी प्रोसीजर आएगा तभी तो हम भी अपनी बात कह पाएंगे कि भाई इसमें क्या गलत है, क्या सही, अगर हो पाता है। अगर देश के सारे मुद्दों को छोड़ के अब कानूनी प्रक्रिया को यूट्यूब पे ही अपना ये सब करना है, इतने सारे यूट्यूबर, इतनी सारी बातें, इतनी सारी झूठी बातें, इतनी सारी मनगढ़ंत बातें, तो ये सारी बातें तभी तो क्लियर होंगी, हैं? चलिए जी, इस प्रोसेस में जो जाना चाह रहा है बिल्कुल जाए, ताकि ना दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कि कितनी इन सब की बातन में जो 1.5 घंटा 1 घंटा के आते हैं एपिसोड, इन सब चीज़न में कितना ज़्यादा सच्चाई है। और पुलिस भी थोड़ा इनका डांटे डपटे, काश कि डेली ब्लॉगिंग का मतलब यूँ नहीं होता है कि भाई साहब अपनी घर की बातों को लाए के यूट्यूब पर पहले तुम उसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाओ, उसके बाद सफाई नामा दो, उसके बाद टोंटबाजी करो, उसके बाद कमेंट पिन करो। अरे थोड़ा शर्म कर लो। लोग कितना बोल रहे हैं कि आपको दिखाना ही दिखाओ। मैं तो कह रही हूँ डेली ब्लॉगिंग बंद ही कर देना चाहिए यूट्यूब को। भाई लोग उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसे एक्ट, ऐसे स्क्रिप्टेड चीज़ें कर कर के यहाँ लोगों को मनोभावों के साथ खेला जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है। कब वो किसी को कुछ हो जाता है, कब वो कोई के साथ कुछ और हो जाता है, फिर उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यूट्यूब को एक गंद खाना बना दिया है भाई साहब। इतने गंद तरीके से यहाँ के चीज़ों को प्रसारण किया जाता है, दिनों दिन गंदगी बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट इस पर कुछ मापदंड बना दे, तो ज़्यादा ही बेहतर है। अब यूट्यूब दूसरी एक जो यहाँ इंडिया में चलाना है, तो लॉ के हिसाब से हो सकते हैं चीज़ें बहुत सारे। अगर इंडिया की गवर्नमेंट कुछ बोलेगी यूट्यूब से कुछ रूल्स रेगुलेशन के लिए कि भाई हमारे यहाँ के यूट्यूबर ना, फॉरेनर वाले जो यूट्यूबर हैं कि वो डेली ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग ये करके दिखाएंगे, हमारे यहाँ तो भाई अपने घर परिवार से लड़ाई झगड़ा करके वही दिखाएंगे और यहाँ पर और गंद फैलाएंगे। तो ऐसे गाइडलाइंस बना दीजिए। होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाए तो बेहद अच्छी बात है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाली गलौज करने वाले लोटा लोगों, पढ़े लिखे हो या बिल्कुल दिमाग से पैदा रहे हो, हैं?
का लिखना है का नहीं लिखना है वो भी भूल जाते हो। अरे सहमत हो असहमत हो कोई बात नहीं, अपनी भाषा का उचित चयन करके गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन सीधे गाली पे आ जाना है। किसने कौन कौन सी गाली दी है याद कर लो, सारे कमेंट्स इकट्ठा करें हैं। बहुत जल्द है ना पता चलेगा कि गाली देने से क्या होता है। वाह जी वाह। तो भाई देवरानी जी ने कल जो वीडियो डाला था, टाइटल था कुछ दिल की बातें, कभी नहीं भूलूंगी मैं, अनमोल रिश्ते, यहाँ आकर इतना प्यार मिला, क्या मैं सही हूँ। गांव में और जिस तरीके से वो वहाँ पे गई हैं, लोगों से मिल रही हैं, तमाम लोग आए जा रहे हैं, कुछ बातें वहाँ की समझ नहीं आ रही क्योंकि लैंग्वेज बैरियर, वहाँ की जो लैंग्वेज है भोजपुरी, बहुत सारे शब्द समझ में आते हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं, पर जिस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें की जा रही, मनाई जा रही, रस्में रीति रिवाज, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर। कुछ ना गांव की चीज़ें सेम होती हैं, बस तरीका अलग अलग होता है और भाषा चेंज हो जाती है, बाकी चीज़ें सब सही चल रही हैं। तो अब बस मुझे इंतज़ार है कानूनी प्रक्रिया का, जिसको लीगल जाना है वो जाए, और किस तरीके से जाना, कैसे जाना वो भी देख ले, कुछ हो सकता है कुछ रिजल्ट निकल आए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। और हाँ, जाते जाते सुनने में आया कि छोटकन्नी जो हैं देवरानी जी के हस्बैंड लीगल जा रहे हैं। अब भाई आपसे मैं निवेदन करूंगी, आप लीगल जा रहे हैं तो ज़रा इस बारे में विचार स्पष्ट कर दीजिए, किस मैटर पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सुनने में हमें यही आया है कि आप लीगल जा रहे हैं और मतलब रिएक्शन वालों के लिए जा रहे हैं, लाइव वालों के लिए जा रहे हैं, फलाने के लिए जा रहे हैं, धमाके के लिए। पहली बात तो आपको बता दूं, आपको जिस तरीके से यहाँ वीडियो बनाने का अधिकार है किसी भी क्रिएटर का, उसी तरीके से रिएक्शन वाले भी क्रिएटर ही होते हैं, बस वो आपके वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। तो आपको अगर जाना है तो जाइए, और अगर आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मनगढ़ंत बातें कोई बोल रहा है या बुलवा रहा है, तो उसके बारे में विचार व्यक्त कर दीजिए। क्योंकि रिएक्शन वालों के पास ऐसी जानकारियाँ भेजी जा रही हैं कि देवर साहब जा रहे हैं लीगल।